गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं विशाल कुमार, एजुकेशन बाय विशाल सर में आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से। आज से हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होने वाली हैं, जिस पर हम फिजिक्स के कुछ सेट्स, कुछ क्वेश्चंस डेली कराएंगे। टाइम के अकॉर्डिंग हम और भी सब्जेक्ट्स को लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल फिजिक्स की सीट्स चलने वाली हैं। ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है, इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। आपके जितनी भी फ्रेंड सर्कल में दोस्त या फ्रेंड हैं, उन पर आप क्लासेस भेज सकते हो, क्योंकि क्या पता तुम्हारी एक सहायता से उसका कितना भला हो सकता है। क्योंकि रिजल्ट हमें आज नहीं मिलेगा, और लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर मिलेगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। जैसे कि ये सीरीज रोज़ रात 8 बजे चलने वाली है। थंबनेल से पता ही पड़ गया होगा। एक वीडियो 100% रिजल्ट, यानी कि डेली का आपका एक वीडियो रहने वाला है, और आपका रिजल्ट हम 100% करके दिखाएंगे। कुछ क्लासेस आपको बोरिंग महसूस हो, पर लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो आपके पास में, जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि मैं पूरी वीडियो देखूं। अगर कंटेंट अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप लेफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चीज़ें शुरुआत में अगर हम आसान आसान दे देंगे, तो भाई वो पेपर में नहीं मिला तो आप फिर हमें बुरा भला कहोगे। इसीलिए शुरुआत से ही थोड़ा आसान थोड़ा कठिन पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम्स का पूर्ण पूर्ण तरीके से एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम तैयार रहना है। और पेपर कहीं से भी आए, कैसा भी आए, उसे फोड़ना है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। हमारा जो फर्स्ट सीट रहेगा, उसमें जो भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज रहने वाली हैं, वो आपके सामने है। आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो फिजिक्स में लगाएंगे क्या? क्यों? जुड़ जाओ जल्दी से ना, जल्दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में, एक आवेशी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे एंड वैल्यूज थी, वो मैं पहले ही फर्स्ट पेज पर दिखा चुका हूँ। जो गिवन है, हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले वो लिखेंगे। एन हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहुल्य, यानी इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं ना 4000 इलेक्ट्रॉन। एन हमारे पास में गिवन है 4000 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? और 4 × 10⁻³ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, बहुत बढ़िया। और हमारे लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Q = हमारे पास एन गिवन है, ई का वैल्यू हमें पता ही है, क्योंकि हमने पहले लिखा चुके। 1.6 × 10⁻⁻19 गुना, तो वैल्यूज रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। Q = 4 × 10⁻³ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। क्यू जो निकला हमारा, कितना निकला? नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 4 क्या होता है? 64। और 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 डिजिट के बाद एक ही डिजिट में पॉइंट है, तो वो पॉइंट लगा दीजिए। एंड जब बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड करते हैं, तो बेस तो एज इट इज आएगा। एंड माइनस का 19 है एंड प्लस का 3 है, तो 19 में से 3 गया तो कितना मिला? माइनस का 16। और यही क्या रहने वाला है आपका आंसर। ओके। अगर वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया है तो वो दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.7 मीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होना चाहिए, जो हमारा दिया है वो लिखने का होना चाहिए। 0.7 मीटर त्रिज्या की, यानी कि आर गिवन है हमारे पास में। क्या गिवन है? आर 0.7 है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 900 वोल्ट, ये हमारे पास में फाइंड है 900 वोल्ट प्रति मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है भाई? पूरी चालक को कितना आवेश, आवेश फाइंड करना, आवेश यानी क्यू फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बड़ा? E इक्वल टू 1 में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू रख दीजिए। ई हमारे पास गिवन है 900 वोल्ट। इस पूरे का वैल्यू क्या होता है बेटा, आप बता सकते हो? जो मैं लिखा चुका हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁻⁹। ओके, मैं लिख सकता हूँ उसका 9 × 10⁻⁹। एंड क्यू हमें फाइंड करना है और आर का वैल्यू हमें दे रखा है 0. वैसे सही से लिखते हैं 0.7 का स्क्वायर। ओके, यही सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 100 टाइम्स कट जाएगा ये। ओके, और ये मल्टीप्लाई, ये इधर है, इसके क्यू के मल्टीप्लाई में ना 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई में था ना, तो इधर नीचे जाएगा तो डिवाइड में पहुंचेगा, हमेशा याद रखना। तो 100 अपॉन में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 10⁹ इक्वल टू क्यू अपॉन में 7 का स्क्वायर होता है, 0.7 का स्क्वायर करोगे तो 0.49 मिलेगा। ठीक है? जब बराबर का सिंबल हो तो हमेशा याद रखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्यू का तो वैल्यू निकालना ही है हमें, तो इसका बस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। तो 0.4749 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, बहुत ही बढ़िया। एंड 1 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू क्यू। तो नेक्स्ट कर सकते हैं इसे कंप्लीट, यही कर दे रहे हैं ऊपर। अगर 10⁻² का अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, अन्यथा की स्थिति में 0.49 इक्वल टू 10⁻² हमारे पास गिवन है। तो ये प्लस की पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, याद रखना। ठीक, 1 बचा, 1 का कोई वैल्यू होता नहीं, तो क्यू इक्वल टू क्या मिला हमें? 0.49 इंटू 10⁻⁷ और यही आप आंसर छोड़ सकते हो। अगर बाई चांस आंसर नहीं मिलता है तो आपको पॉइंट एक डिजिट के बाद ले जाना होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻⁻8। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, तो आप इसे दोबारा से पॉज कीजिए एंड अपने आप से जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कई बार की कई दिनों की मेहनत और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कोई अनंत रेखीय आवेश 5 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है, वैसे तो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है बट लेकिन फिर लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला रहता है वैद्युत आवेश घनत्व का, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके,
क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, नहीं 2 लैम्डा रहेगा, 2 लैम्डा। देखिए आप इस घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे, 2 लैम्डा अपॉन में आर। जो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो आर हमारा गिवन है ना, आर इज 5 सेंटीमीटर। तो देखिए जब भी याद रहे सेंटीमीटर में जब भी क्वेश्चन आता है तो आप उससे पहले मीटर में चेंज करोगे, तो आर बराबर क्या रहेगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एंड हमारे पास में न्यूटन कूलम वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र यानी कि ई है 9 इंटू 10⁻⁻⁴ -4 न्यूटन कूलम। ओके, तो फॉर्मूला में वैल्यूज रखिए एंड आंसर्स को सॉल्व कर दीजिए। ई का वैल्यू हमारे पास में गिवन है 9 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू, इसका पूरे का वैल्यू हमें पता होता है 9 इंटू 10⁻⁹ एंड 2 लैम्डा, लैम्डा तो इसका तो वैल्यू पता ही नहीं हमें, और आर वैल्यू दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 5 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, इससे ये 9 से 9 खत्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये पावर इसके नीचे आ जाएगी 10⁻⁴ एंड अपॉन में 10⁻⁹ इजिकल टू हमारा रहेगा, क्या रहने वाला है यहाँ से 2 लैम्डा अपॉन में 5। ठीक है, तो देखिए ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसे, यहाँ बन भी तो बचेगा, तो 5 बन जाए 5, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है ना, नहीं ना बहुत नहीं। जब ऐसे लिख ही रहे हैं तो हम लिख सकते हैं क्या, यही कर देते हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 10⁻⁴ और नीचे जो भी मिलेगा ये इसके मल्टीप्लाई में होगा 2 इंटू 10⁻⁹ इजिकल टू लैम्डा। तो लैम्डा ये पावर ऊपर चला जाएगा और 2 से इसमें डिवाइड दे दीजिए, तो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 इंटू 10⁻⁴ एंड 10⁻⁻⁹ इजिकल टू लैम्डा। तो यहाँ से क्या मिला, लैम्डा इजिकल टू 2.5 इंटू बेस सेम है, बेस सेम है ना इन दोनों में, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 10⁻⁻⁵, और यही क्या रहने वाला आपका आंसर। ओके, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो जो दिया है पहले सबसे पहले वो लिखेंगे, आर हमारे पास में गिवन है 0.1 मीटर। ठीक है, एन हमारे पास में गिवन है 18 न्यूटन एंड दोनों आवेशों का योग गिवन है हमारे पास में 9 माइक्रोकूलम। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में जब चेंज करेंगे तो हम हमेशा याद रखना 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। हमारा जो बल के लिए फॉर्मूला रहता है वो रहता है बड़ा क्या, F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख दीजिए, F 18 है, इसका पूर्व रहता है वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रहता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 हमारा वैल्यू नहीं दे रखा है, R का दे रखा है 0.1 का स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड जब जाती है तो वो डिवाइड में जाती है, 18 अपॉन में 9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 मिलेगा हमें, इसका इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ से 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 0.02, और इस पावर को ले जाइए ऊपर, तो 0 प्लस की पावर है तो माइनस में हो जाएगी, याद रखना हमेशा। तो Q1 Q2 हमें मिला क्या 0.02 इंटू 10⁻⁻9। अगर पॉइंट को हम इधर खसकाएंगे तो पावर हमारी इंक्रीज होगी, Q1 Q2 इज इक्वल टू हमारा रहेगा 2 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसके बाद
हमारे पास में जो निकला है Q1 Q2 हमारे पास निकल आया है, और Q1 प्लस Q2 हमें दे रखा है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण को बनाएंगे, बन रहा है एक तरीके से। तो द्विघात समीकरण से द्विघात समीकरण का फॉर्मूला रहता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी इजिकल टू जीरो। यहाँ पर क्यू टोटल वैल्यू क्यू में है, तो हम क्यू ही रखेंगे एक्स की जगह पर। क्यू स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी दे रखा था 9 माइक्रोकुलाम, तो 9 × 10 की पावर क्या मिला है हमें यहाँ पर, 9 माइक्रोकुलाम है ना, ये दे रखा है 9 माइक्रोकुलाम दे रखा है हमें, इंटू एक्स प्लस का ए भी अभी जस्ट निकाला है अभी हमने, क्या निकाला है 2 × 10⁻11। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है हमें ये, क्योंकि अभी हमने यहाँ फाइंड किया था। ए भी हमारे पास क्या है 2 × 10⁻11। तो यहाँ से हमारा इसको बहुपद पॉलिनोमियल वाले फॉर्मूला से करना संभव है क्या, नहीं ना, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर लगाएंगे धराचार्य सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र। इसका फॉर्मूला रहता है हमारा बी प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। ओके, बहुत ही बढ़िया। फॉर्मूला याद होना चाहिए, विदाउट फॉर्मूला के मैथ्स को और फिजिक्स को करना संभव नहीं है। तो बी हमारे पास में, देखिए याद रहे इसमें एक चीज़ रहता है, जो स्क्वायर वाली कंडीशंस के पास में जो कोफिशिएंट रहता है वो हमारा ए होता है, एंड विदाउट स्क्वायर वाली चीज़ के पास में जो कोफिशिएंट होता है हमारा बी होता है, एंड जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो बी क्या है यहाँ पर, ये, एंड इसका कोफिशिएंट क्या है ए, तो ये सी। तो बी क्या है हमारे पास 9 × 10⁻⁻6 प्लस माइनस 9 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर माइनस का 4 × ए क्या है, स्क्वायर वाले डिजिट का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। बहुत ही बढ़िया। सी हमारे पास में गिवन है 2 × 10⁻11 और अपॉन में 2a। ए क्या है हमारे पास में, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 9 × 10⁻⁻6 प्लस माइनस का यहाँ से क्या मिलने वाला है 9 के स्क्वायर 81 इंटू 10⁻⁻12। हमेशा याद रखना पावर के ऊपर पावर होगी तो वो मल्टीप्लाई होता है। माइनस का 4 2 सा 8, 8 × 10⁻⁻11 अपॉन में 2। तो देखिए यहाँ पर इसमें से माइनस करोगे तो भाई यहाँ पर पावर माइनस में है, पावर माइनस में है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें 1 × इसमें से माइनस करने पर जो मिलेगा हमें 1 × 10⁻⁻12 मिलेगा। क्या मिलेगा 1 × 10⁻⁻12। वो आगे हम वेरीफाई कर देंगे। ओके, ठीक है, ये क्यू को डिनोट कर रही है टोटल वैल्यूज। भाई आवेश ही तो निकालना है अलग अलग हमें, तो ये तो टोटल वैल्यूज को निकाल रही है, हमारे टोटल आवेश को निकाल रही है, हमें अलग अलग निकालने होंगे तो प्लस माइनस को अलग अलग लिखना होगा। ओके, वेरी गुड। क्यू इजिकल टू हमारे पास में 9 × 10⁻⁻6 प्लस माइनस यहाँ से मिलेगा अंडर रूट में 1 × 10⁻⁻12 और अपॉन में 2। ठीक है, तो एक बार प्लस सिंबल ले लीजिए और एक बार माइनस। अभी यहाँ पर एक बार और वेरीफाई कर लीजिए 9 × 10⁻⁻6 प्लस माइनस का अंडर रूट निकालोगे, 1 का रूट निकालोगे तो 1 ही निकलेगा, और यहाँ से 10⁻⁻6 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लेने पर
लेने पर, तो हमारा Q1 जो निकलेगा वो लिख। तो यहाँ प्लस का सिंबल लोगे तो 9 और 1 10, 10 की पावर -6 अपॉन में 2, 2 से ये 5 टाइम्स कटेगा। तो 9 Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -6। और Q2 क्या मिलेगा फिर हमें? तो देखिए यहाँ से 9 में से माइनस का सिंबल लोगे यहाँ पर, लिख देते हैं। लेने पर तो माइनस चिन्ह लोगे तो बड़ा 9 में से 1 माइनस करोगे 8 मिलेगा। तो Q2 इज इक्वल टू हमें 8 इंटू 10 की पावर -6। क्या मिला? माइनस का 6 अपॉन में 2, 2 से ये 4 टाइम्स कटेगा। तो Q2 क्या मिला हमें? 4 इंटू 10 की पावर -6। और हमें अलग अलग मिल गए। पहला Q1 पहला आवेश 5 इंटू 10 की पावर -6 और सेकेंड 4 इंटू 10 की पावर -6। और देखिए दोनों को जोड़कर लिखोगे तो 5 और 4 9 माइक्रो कूलम। यही क्या रहेगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अगर नहीं समझ में आया इसमें क्वेश्चन में तो आप दोबारा देखिए, दोबारा देखिए। और अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो आप अगर दोबारा से सॉल्यूशन मांगना भी चाहते हैं हैंड रिटन के साथ में, आपको मैं यहाँ पर कमेंट करना, मैं आपको वहाँ शो करा दूंगा हैंड रिटन। और वैसे भी आपको दिख तो साफ रहा है ना? बिल्कुल क्वेश्चन तैयार होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर क्वेश्चन तैयार नहीं होगा तो क्या पता यही एग्जाम में आ गया, तो बड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्रोटोनों के बीच की, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, हमारा प्रोटॉन के द्रव्यमान को हम MP से डिनोट करते हैं। किसे? MP से। MP यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान रहता है वो रहता है हमारा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। ठीक है। एंड इसमें G के मान की भी आवश्यकता पड़ेगी। G का मान जो रहता है हमारा रहता है 9.8। ओके। तो प्रोटोनों पर भार, कुल भार कितना रहेगा भाई? प्रोटोनों पर कुल भार क्या रहेगा ये भी तो पता होना चाहिए। प्रोटॉन का भार, प्रोटोनों का जब बाहर निकालेंगे तो वो रहता है MP इंटू, तो यहाँ से 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 इंटू 9.8। इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, आप कर लीजिए आराम से। इसका मैंने पहले ही कर लिया है और मुझे पता है इसका वैल्यू। तो 1.6366 इंटू 10 की पावर माइनस का 26। ठीक है। प्रोटोनों पर प्रोटोनों का भार। ठीक है। तो दो प्रोटोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है ना? कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल। उनके बीच प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल की बात करेंगे, बल के लिए जो फॉर्मूला रहता है F इज इक्वल टू क्या रहता है? 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। क्वेश्चंस ढूंढ कर लाए गए हैं बड़ा चैप्टर 1 में से, ऐसे बन सकते हैं। ठीक है। तो देखिए आगे ऊपर ही लिख रहा है, यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर बराबर है भाई। जो बल है वो क्या है आपका? F है ये। यानी दो प्रोटॉन के बीच के का जो बल है वो उनके भार के बराबर है, एक प्रोटॉन के भार के बराबर। भाई ये भारी तो निकला था, ये बल हो गया हमारा। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं क्या नेक्स्ट पेज पर? ठीक है। क्या था हमारा वैल्यू बता दीजिए एक बार। 1.6366 इंटू 10 की पावर माइनस का 26 इजिकल टू। और इसका वैल्यू आपको पता ही होना चाहिए 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या रहता है। ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर 9।
दूरी पूछी ना, दूरी की गणना करनी है हमें। तो भाई जो जो प्रोटॉन का भार, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सेम रहता है, तो भाई दोनों प्रोटॉन की बात करिए तो स्क्वायर कर दीजिए। कर सकते हैं ना? बिल्कुल। तो Q1 Q2 का वैल्यू क्या रहेगा हमारा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ स्क्वायर, या 2 बार लिख दीजिए आप, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आर हमें निकालना ही है भाई, आर का स्क्वायर हमें निकालना ही है। ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आने वाले हैं टोटल में। 1.6366 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन में 9 इंटू 10⁻9 इंटू, इसका स्क्वायर करोगे तो बड़ा, 16 का स्क्वायर होता है 256। 2.56 इंटू 19 टू ज़ा 38, 10⁻⁻38, एंड यहाँ से क्या मिला? 1 अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ से ये कट सकता है क्या? या इसको इंटरचेंज कर सकते थे वैसे हम, ये दोनों की जगह चेंज कर सकते थे। अब हमने कर ही दिया कुछ तो गड़बड़, वैसे गड़बड़ भी कुछ नहीं है। ओके, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हम। चलो ऐसे नहीं, ये कर ही लेते हैं बड़ा। हमें आर का ही तो मान मान निकालना, आर स्क्वायर का मान निकालना। तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान ले, इसका इसमें मल्टीप्लाई की जगह इंटरचेंज कर दें तो हमारा जो रहेगा आर स्क्वायर का वैल्यू रहेगा नहीं रहेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू, यहाँ से क्या निकला था अभी? 16 का स्क्वायर 256, 256 इंटू 19 टू ज़ा होता है 38, 10⁻⁻38 अपॉन में 1.6366 इंटू 10⁻⁻26। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट को ऊपर कैंसिल कीजिए, यहाँ से यहाँ कैंसिल कीजिए। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले पावर को ऊपर ले जाइए, ठीक है। यहाँ से मिलेगा 9 इंटू 2.56 इंटू, यहाँ से क्या मिला? 38 में से 9 गया तो कितना कितना मिला बेटा? 29, माइनस का 29, एंड यहाँ से माइनस की डिजिट है तो ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। टेन की पावर 26 अपॉन में क्या मिला यहाँ से? 1.6366। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला आपको यहाँ से? 3 मिलेगा यहाँ से। और अगर पॉइंट को बराबर करोगे, पॉइंट को क्या करोगे? बराबर करोगे, तो यहाँ से आप 2 जीरोस लगा सकते हो। ये 2 डिजिट, 4 डिजिट है पॉइंट के बाद में, और यहाँ 2 डिजिट है, तो 2 और 2 यहाँ से 4 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या मिला? 28 हो जाएगा। अब लिख लीजिए एक बार प्रॉपर वैल्यू, 56 इंटू 10 की पावर माइनस का 26 यानी 23। ये 29 में से 26 जाएगा तो 23 3 बचेगा ओनली, एंड यहाँ पर भी पॉजिटिव है तो 10 की पावर ओनली 1 बचेगा। क्या बचेगा? एंड 16366। आर स्क्वायर बराबर क्या मिला आपको यहाँ से? काट सकते हो क्या? 336 12 12 और 6 18 18 21 22, काट सकते हो 2 से, यहाँ से काट दीजिए। 1 2 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, तो यहाँ से काट लीजिए। ठीक है, यहाँ से जो टोटल मिलेगा इसे स्क्वायर में लिख दीजिए प्रॉपर तरीके से। वैल्यू को किस में रख दीजिए? रूट में लिख। 9 इंटू 128, 10 की पावर माइनस 1 अपॉन में जो भी मिलेगा मिलेगा 8183। ठीक है, इसे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं।
चमक तो रहा है ना, नहीं चमक रहा है तो एक बार और लिख दे रहे हैं, ठीक है। अंडर रूट में 9 इंटू 10 की पावर 128 इंटू 10 की पावर माइनस का, ठीक है। एंड अपॉन में ये पूरे पर स्क्वायर है 8183। तो यहाँ पर जो आर का वैल्यू, भाई ये तो स्क्वायर तो हट गया ना यहाँ से, भाई स्क्वायर हटा दिया तभी तो यहाँ रूट चढ़ा है। आर इजिकल टू जो भी मिलेगा इससे इसमें डिवाइड करने पर मिलेगा हमें अप्रोक्स, लगभग में वैल्यू मिलेगी। मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सॉल्व कर 0.0118 मीटर काटने के बाद में और स्क्वायर करने के बाद, ठीक है। ठीक है, यही हमारा क्या रहने वाला है, दूरी रहने वाली इसकी, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी रहने वाली पर लगभग 0.0118 मीटर होगी। तो के बीच जो प्रतिकर्षण बल लगने वाला है वो रहने वाला है ना 1 वाला जो 1.6366 10 की पावर 6, ठीक है आपका। तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी इफेक्टिबल है तो आप वीडियो चैनल को और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी का एक क्वेश्चन या इसकी तैयारी में आपकी सहभागिता हो सकती है। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट कंटेंट के साथ। थैंक यू।